Welcome students. Now we are going to watch question number 6 from accounting for GST. So basically this question is belong from IGST, Integrated Goods and Service Tax. Okay. So see here, past entries in the books of Mr. Rupani of Gujarat assuming GST at the rate of 9%, CGST and SGST at the rate of 9%. तो बेटा पहली चीज़ तो तुम समझ लो, यहाँ पर कंडीशन और केस इतना तो क्लियर कर लो सब लोग, क्या कि जब हम IGST की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? IGST की। तो जैसा कि CGST और SGST 9% है, तो IGST की जब बात होगी तो वो कितना परसेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन में? 18% हो जाएगा। क्लियर है? ओके। सो द फर्स्ट थिंग कि मिस्टर रूपानी गुजरात से हैं, और आपको तो मैंने बताया कि जब इंटर स्टेट सेल्स होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सेल्स होगा तो वहाँ पे क्या लगेगा? वहाँ पे लगेगा IGST। क्लियर है? क्या लगेगा? IGST। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा है परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर राजस्थान ऑन क्रेडिट। अब देखिए यहीं से मिल गया हमको, क्या मिल गया? हमारा पहला क्वेश्चन ही जो हमको मिला, ये पहला है जर्नल एंट्री। लेट्स सी, हम परचेज कर रहे हैं, ओके, तो क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट हो जाएगा। अब ये IGST है, तो जो इनपुट होगा वो क्या होगा? वो जो इनपुट होगा, क्योंकि परचेज के टाइम पे हम पेड करते हैं ना, तो वो होगा इनपुट IGST अकाउंट 2। भाई ये क्रेडिट पे था, तो 2 कौन बेटा? 2 सूर्यकांत। इतना क्लियर है सबको? ओके। अब देखो परचेज जो किया वो गुड्स था 2 लाख का, ओके, और जो इनपुट GST लगी थी बेटा 18%। IGST कितनी है? 18%। तो 2 लाख का 18% कितना हो जाएगा? 36,000। यानी कि ओवरऑल जो ड्यू हुआ कितना हुआ? 2,36,000। चलो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड एंट्री देख लो, इजी सी। कह रहे सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000 टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई एंड द चेक रिसीप्ट वाज सेंट टू बैंक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये भी क्वेश्चन क्या है? इंटर स्टेट है। आपने महाराष्ट्र के मिस्टर पवार जो मुंबई से बिलोंग करते हैं उनसे गुड्स को सोल्ड किया, उनको गुड्स सोल्ड किया, ओके। तो बेटा चेक मिला, चेक बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे सेल्स कर रहे हो, ओके, टू सेल्स अकाउंट। सेल जो किया जा रहा है बेटा गुड्स, वो है 1,50,000 का। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम सबको इतना समझ में आ गया कि इस बार क्या है, इस बार फिर से GST लगेगी, और वो GST जो लगेगी वो लगेगी IGST, क्योंकि ये इंटर स्टेट है। हाँ, सेल्स है तो हम कलेक्ट करेंगे और वो होगा आउटपुट IGST। कौन सा होगा बेटा? आउटपुट IGST। अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा? 27,000। इसका कैलकुलेट कर लीजिए 18% आप लोग। 1,50,000 का 18% कैलकुलेट कीजिए, 27,000। तो ये कितना होगा बेटा? इन शॉर्ट ये हो गया 1,77,000। ठीक, ये अपनी सेकेंड एंट्री रही। नाउ द थर्ड ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,50,000 विद इन द स्टेट ऑन क्रेडिट। इस बार क्या हो रहा है? इस बार हम सोल्ड तो कर रहे हैं गुड्स को, लेकिन ये विद इन द स्टेट है। यानी कि क्या, जो आउटपुट रहेगा वो CGST और SGST रहेगा, IGST नहीं, क्योंकि ये इंटर स्टेट नहीं, क्या बोल रहा है? विद इन स्टेट। चलिए थर्ड ट्रांजैक्शन देख लीजिए आप लोग। क्रेडिट पे है तो बेटा जिसको भी हम सोल्ड करेंगे वो हमारे लिए कौन हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, वो हमारा हो जाएगा डेटर्स। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट टू बेटा आउटपुट CGST अकाउंट, ठीक है, और आउटपुट ही क्या, SGST अकाउंट। सोल्ड जो किया था बेटा वो है 2,50,000 का। कितने का बेटा? 2,50,000 का। अब इस पे 9% CGST और 9% ही SGST चार्ज करेंगे, तो 9% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22,500 CGST और 22,500 SGST। समअप करते तो 45 और इंक्रीज करके हो जाएगा 2,95,000। होप यू गाइज क्लियर इट। सो अब अपने फोर्थ एंट्री पे चलते हैं। लिख रहा है बेटा पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹20,000 बाई चेक। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहे हैं, ये बताइए कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं, यानी विद इन स्टेट का ही काम हो रहा है। तो क्या करेंगे हम? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक, ओके। अब जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहे हो तो ये तो क्या है? ये तो आप पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट कर रहे हो तो आप पेमेंट करते टाइम क्या करते हो? आप GST पेड करते हो। तो GST पेड का मोमेंट क्या है? इनपुट यूज़ करेंगे। कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग? इनपुट। तो ये क्या हो जाएगा? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, ओके। और उतना ही क्या हो जाएगा? इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ओके। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया गया है? 20,000 बाई चेक। बाई चेक है तो टू बैंक वर्ड भी यूज ही कर लेते हैं, क्यों उसको मिस करना। अब बेटा 20,000 का 9% कितना? ये तो हो जाएगा 1,800 और ये भी हो जाएगा 1,800। अब जो आप इसका समअप करोगे तो कितना हो जाएगा? 23,600। चलो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलेंगे फिफ्थ एंट्री पे। फिफ्थ एंट्री क्या कह रहा है? कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस फॉर ₹60,000 बाई चेक। तो बेटा ये तो फर्नीचर है, चलो भाई ठीक है। एंट्री क्या? आप फर्नीचर परचेज करो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब ऐसे में बेटा क्या होगा? कुछ भी नहीं मेंशन है, इंटर स्टेट सेल्स है, आपको क्या करना पड़ेगा? पेड करना होगा GST। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, ओके। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ओके। टू आप कैसे पेमेंट करोगे? आप तो पेमेंट करोगे चेक के थ्रू, जैसा कि बोला था क्वेश्चन में, तो टू बैंक अकाउंट। चलो अब फर्नीचर की वैल्यू देखते हैं। फर्नीचर की वैल्यू है बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60,000। 9% निकाल लो CGST और 9% ही SGST और समअप कर लो बेटा तो कितना हो जाएगा? 70,800। ये था बेटा अपना फिफ्थ वाला ट्रांजैक्शन, ठीक। सो नेक्स्ट एंट्री इज पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। अब हमें GST का जो बैलेंस है उसका पेमेंट करना है, तो उसकी हमें क्या करनी होगी? कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे बेटा? पहले हम वर्किंग नोट में देखेंगे कुछ। सबसे पहला काम हम कैलकुलेट करेंगे बेटा क्या? आउटपुट IGST और इनपुट IGST, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? एडजस्ट होंगे। तो याद करो, अगर मैं बात करूं आउटपुट IGST की, तो वो तो बेटा बस एक ही जगह था और वो था 27,000। और अगर मैं पेमेंट वाला IGST देखूं तो वो है 36,000। वो है कितना? 36,000। क्लियर है? तो अब अगर मैं देखूं
तो मैंने क्या किया है, मैंने बेटा कलेक्ट कम किया है, पेड ज़्यादा किया है। कलेक्ट क्या किया है, कम किया, और पेड ज़्यादा किया। तो ठीक है, अगर मैं एडजस्ट करना चाहूँ तो कितना अमाउंट एडजस्ट होगा, 27,000। पहले तो इसको एडजस्टमेंट करते हैं। ये नेक्स्ट यूनिट देखिए, जो एडजस्ट करेंगे उसकी क्या, हमने एडजस्ट करना चाहा तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट, कितना एडजस्ट होगा, सिर्फ 27,000 एडजस्ट होगा। ओके, ये हो गया एक एंट्री। अब क्या होगा यहाँ से बैलेंस क्या बच रहा है कि इनपुट का बैलेंस बच रहा है 9,000, मतलब हमें 9,000 और एडजस्ट करना है। याद रखिएगा बेटा, अगर IGST है और उसका कुछ बैलेंस जो कि पेड किया गया है बचा हुआ है, तो गवर्नमेंट ने जो रूल बना रखे हैं GST में, वो कहा है कि वो आप एडजस्ट करेंगे CGST से। किससे एडजस्ट करेंगे, CGST से। किससे बेटा, CGST से। ठीक, और अगर CGST कम पड़ेगा तब SGST से। तो अभी पहले CGST का देखते हैं। तो CGST में हम ये एडजस्ट किससे कर सकते हैं, पेड वाले को, आउटपुट CGST से। आइए देखते हैं कि आउटपुट CGST कितनी है अपने पास। आउटपुट CGST अगर मैं कैलकुलेट करूँ बेटा, तो वो है अपने पास 22,500। तो गवर्नमेंट पहले उसमें से क्या करेगी, ये वाला 9,000 पेड करेगी, एडजस्ट कराने के लिए वो करेगी। तो बेटा हम लेस कर लेते हैं, 12 में से 9 गया, 3 और 1। अब क्या इसमें से एडजस्ट होगा, अब इसमें से एडजस्ट होगा इनपुट CGST। कौन सा एडजस्ट करेंगे बेटा, इनपुट CGST। अब इनपुट CGST है कितना, इनपुट CGST बेटा एक जगह 1800 है और एक जगह 54, जो कि लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 7200। लेस कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 313। इतना गवर्नमेंट को पेड करना होगा, पेड टू गवर्नमेंट। इतना क्या करना होगा, पेड टू गवर्नमेंट, ठीक है। ये वाला फाइनल फिगर है और इसकी एंट्री पास करते हैं। ध्यान से देखो ये एंट्री भाई, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज़ तो आप एडजस्ट करने जाओगे तो आप जितना IGST से एडजस्ट होना तो हो गया था। इस बार एडजस्टमेंट आपने जो आउटपुट की शुरू की वो किससे शुरू की है, CGST से। अगर मैं आउटपुट का CGST देखूं तो टोटल अमाउंट कितना है, 22,500। उसमें से पहला चीज़ जो एडजस्ट कर रहे हो 9,000, वो किसका है, वो है इनपुट IGST का। किसका है बेटा, टू इनपुट IGST अकाउंट। कितना एडजस्ट किया बेटा, 9,000। ओके, टू इनपुट CGST। रस जो बचेगा वो CGST का एडजस्ट करेगा। वो कितना था बेटा, 7,200। अब क्या बचा बेटा, अब जो अमाउंट बचेगा वो आप पेमेंट कर दोगे। तो टू बैंक अकाउंट पेमेंट कितने का होगा, 6,300। तो बेटा IGST वाला पहले एडजस्ट हुआ, फिर आउटपुट CGST से रेस्ट आपने जो यहाँ पर IGST था ये वाला इनपुट वाला वो एडजस्ट कर दिया 9,000, और अब बचे हुए से फिर इनपुट CGST। अब क्या करना है, अब SGST की बारी है। किसकी बारी बेटा, SGST। मैं एक एंट्री यहाँ पास कर रहा हूँ, यहाँ देखिए लास्ट एंट्री पास कर रहा हूँ। सॉल्यूशन का ही पार्ट है बेटा, लेकिन मैं इसको वर्किंग नोट के प्लेस में कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव नो प्लेस टू सॉल्व इट। ये हमारी 8 एंट्री होगी, ज़रा ध्यान से देखिए। आउटपुट SGST डेबिट, तो हमारे पास SGST कितना था, हमारे पास जितना आउटपुट CGST रहा होगा उतना ही रहा होगा। लेकिन क्या हम इसमें से कोई IGST एडजस्ट करेंगे, नो, क्योंकि अभी ऐसा कंडीशन नहीं है। तो क्या एडजस्ट करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे इनपुट SGST। अब इनपुट SGST था कितना, 7,200। कैसे, क्योंकि जितना इनपुट CGST रहा होगा उतना ही तो इनपुट SGST रहा होगा। यस और नो, यस, ओके।
तो रेस्ट मनी क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि रेस्ट मनी हम पे कर देंगे गवर्नमेंट को। रेस्ट मनी हम क्या करेंगे बेटा, पे कर देंगे किसको, गवर्नमेंट को। तो रेस्ट मनी कितनी बची, ये बच रही है 15,300। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 तीनों बेटा सिमिलर हैं। ट्राई टू सॉल्व इट। अगर डाउट्स या प्रॉब्लम होगी तो मैं इनके सॉल्यूशन पे डिस्कशन करूँगा। दैट्स ऑल।